जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब दुनिया पर पाप बढ़ जाता है और पापी लोग अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तब इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं और इस धर्म की स्थापना में बहुत से देवता लोग भी अवतार लेते हैं। एक बार ऐसा ही द्वापर युग में हुआ था, जब दुनिया पर बहुत अधिक मात्रा में अधर्म बढ़ गया, तो दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की योजना बनाई और भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता या फिर उनका अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा अपना पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त थी कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता बेबस हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।